हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित आपको काफी सारे प्रश्न देखने को मिलते होंगे। दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित आज अपना पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। और भारत का सामान्य परिचय से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं। इन प्रश्नों को देखने के बाद में दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा भारत का सामान्य परिचय में से। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, चाहे आप बड़ी से बड़ी परीक्षा दे लें, चाहे आप छोटी से छोटी परीक्षा दे लें, सभी परीक्षाओं में भारतीय भूगोल से संबंधित आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह राज्य कौन सा है जिसमें सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में सबसे कम अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केरल। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे छोटा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। कितना है? तो दोस्तों 32.6 वर्ग किलोमीटर, 32.6 वर्ग किलोमीटर पर ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये फैला हुआ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर दोस्तों 65,000 जनसंख्या है, यानी कि मात्र 65,000 लोग इस लक्षद्वीप पर रहते हैं। बे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32.6 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इन चार में से बताना है कि सबसे बड़ा राज्य है वो इन चारों में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तराखंड। बे नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो लगभग 30 डिग्री है ये देशांतरीय विस्तार है भारत का। ठीक है, आप सभी को पता है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक लगभग 30 डिग्री हो जाता है इसमें देशांतरीय विस्तार। द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है दोस्तों कितना? तो 1500 वर्ग किलोमीटर, लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, तो बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने की स्थिति में कालानुक्रम अपने को क्रम वाइज बताना है कि यानी कि सबसे पहले इनमें से कौन सा मिला, फिर उसके बाद में किसको। तो देखो सबसे पहले नागालैंड को, नागालैंड के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। तो इसका बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी खाड़ी या दोस्तों पर्वत श्रेणी है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो दोस्तों देखिए, मन्नार की खाड़ी है ये भारत को श्रीलंका से पृथक करती है, यानी कि एक दूसरे को अलग है, ये मन्नार की खाड़ी करती है। द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो दोस्तों डूरंड रेखा है ये किन 2 देश के बीच में स्थित रेखा है? तो दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये डूरंड रेखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है,
भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो दोस्तों 24 मील की दूरी तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अगरतला। ठीक है, कौन सा है? अगरतला। द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्यों से ये कर्क रेखा ये गुजरती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? दोबारा देखिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा में खींची गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जम्मू कश्मीर मत कर देना। जैसे आप भारत का नक्शा देखते हो तो ये मान लो अपने भारत का नक्शा है। ठीक है, तो जो रेखा है यहाँ पे बात हो रही है मैकमोहन रेखा, तो ये मैकमोहन रेखा दोस्तों यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर इस एरिया में है। बाकी यहाँ तक तो दोस्तों पूरे के अंदर क्या है? हिमालय फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में खींची गई है ये मैकमोहन रेखा। तो द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता दोस्तों अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर का प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो दोस्तों इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो दोस्तों कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का इसमें अंतर है। 6 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो दोस्तों भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा है ये कौन कौन से देशों के बीच में स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, इसके ठीक ऊपर है वो रेखा। कौन सी है? तो वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो ये कौन से 2 देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? तो देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कौन कौन से देश से जुड़ी हुई है आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कौन कौन से हैं वो, तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ में दोस्तों भारत की सीमा लगती है। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव के साथ में सीमा नहीं लगती भारत की। ठीक है, तो इसका द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर का प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो 7 देशों से जुड़ी हुई है। मैंने अभी आपको बताया, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 चीन, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 बांग्लादेश और नंबर 7 अफगानिस्तान। ठीक है, तो 7 देशों के साथ में जुड़ी हुई है भारत की स्थलीय सीमा। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों कौन सी? तो यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा है ये दोस्तों भारत को बराबर 2 भागों में भी बांटती है। ठीक है, मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है?
तो वो है कर्क रेखा। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रायद्वीप कहते हैं। एक ऐसे ही मजाक का प्रश्न है कि भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 और पानी से घिरा हुआ है? तो काफी लोग उत्तर देते हैं त्रिपुरा। ठीक है, तमिलनाडु है ये दोस्तों भारत के दक्षिण के अंदर तो है ही, और ये 3 ओर से दोस्तों जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वह स्थल भाग जो 3 तरफ जल से घिरा है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तो सबको पता है, कहां पर है? तो ये J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह है कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरब सागर में। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अब देखिए प्रश्न बहुत शानदार है कि वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो दोस्तों देखिए, असम की लगती है, नागालैंड की भी लगती है, भूटान की भी लगती है। मणिपुर की सीमा है ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो अपना राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो वो है देखिए पार्सन पॉइंट, ला हिंग चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। ये तीनों नाम हैं, ये दोस्तों इंदिरा पॉइंट के नाम है। याद रखना, आपने सिर्फ पिग्मेलियन पॉइंट का ही नाम सुना है, मेरे को पता है। ठीक है, पार्सन पॉइंट भी याद रखना है और ला ही चिंग ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इनका राइट, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इनमें से सभी हैं, ये इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है। तो दोस्तों भारतीय भूमि का जो दक्षिणतम नोक है वो कौन सा है? तो वो है केप केमोरिन। कौन सा है? केप केमोरिन। ये भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है, केप केमोरिन। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट मत कर देना। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कौन सी भाषा में? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? भारत की स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ में जुड़ी हुई नहीं है? पाकिस्तान से जुड़ी है, भूटान से, नेपाल से जुड़ी है, मालदीव से नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है। मैंने अभी आपको बताया भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बता दिया, 5.5 घंटे का टाइम है इसमें। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इनमें से कुछ प्रश्न हैं वो दोस्तों रिपीटेड है, मैं उन प्रश्नों को छोड़ रहा हूं। ठीक है, जो मैंने आपको अभी करवाए हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसमें खैबर गोमेल बोलन टोर्ची कुर्रम क्या है? खैबर गोमल बोलन टोर्ची कुर्रम क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो ये दर्रा है। ठीक है, खैबर दर्रा का नाम आपने सुना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार अंतर है, तो कितना है अंतर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 29.2 उत्तरी अक्षांश। ये दोस्तों अंतर है अक्षांशीय। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। 2
सॉरी ध्रुवों की ओर जाते समय देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। क्या यह कथन सत्य है? तो दोस्तों हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 40 नंबर प्रश्न है। भारतीय मानक समय व कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? यहाँ पे बात हो रही है कि दोनों रेखा है वो कितने जिलों में से होकर गुजर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, भारतीय मानक समय रेखा है तो इसके एक ट्रिक है, उत्तर की छत आंधी में उड़ी, उत्तर की छत आंधी में उड़ी। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। तो ये 5 राज्यों में से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और जो कर्क रेखा है ये दोस्तों मैंने आपको बताया 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये दोनों रेखा है वो कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितने राज्यों से? तो दोस्तों 2 राज्यों में से होकर गुजरती है, ठीक है, 2 राज्यों में से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? तो वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए जो छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। तो इसमें देखिए कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से गुजरती है। और जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से होकर गुजरती है। तो 2 जिलों में से होकर गुजरती है दोनों रेखा, ठीक है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में द्वारा निर्धारित होती है। तो कौन सी डिग्री यानी कि कौन सी उत्तरी अक्षांश के द्वारा निर्धारित होती है दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के द्वारा निर्धारित होती है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य में से नहीं गुजरती? देखिए छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से होकर नहीं गुजरती। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक समय रेखा कितने भागों में बटा है? तो दोस्तों कितने भागों में बटा है? तो ये दोस्तों 7 भागों में बटा है। कितने भागों में? 7 भागों में बटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग कितने घंटे पहले होता है? गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग कितने घंटे पहले होता है? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो देशांतरी विस्तार है तो वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया? तो दोस्तों लगभग 30 डिग्री का इसमें अंतर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 × 4 यानी कि कितने हो गए? 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो दोस्तों 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत व चीन को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है मैकमोहन रेखा। आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो ये कहां पर है? तो ये दोस्तों अरब सागर में है। आगे देखिए, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? तो दोस्तों 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। कौन कौन से? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दमन एवं दीव, दादरा नागर हवेली, पुदुचेरी, दिल्ली, लद्दाख और लक्षद्वीप। ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, ठीक है। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो दोस्तों लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो दोस्तों 36 द्वीप समूह है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर है ये भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इंद्राकोल, ठीक है। कौन सा है? इंद्राकोल। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत की स्थिति के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। तो दोस्तों अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में व पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों क्या सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये त्रिभुजाकार है, ये इसमें गलत हो गया। ठीक है, इसमें 1 2 3 ये तीनों कथन हैं वो इसमें सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 सही दे रखा है। ये दोस्तों मैंने आज आपको भारत के सामान्य परिचय से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। कल अपन और दूसरा टॉपिक लेंगे, उससे संबंधित और प्रश्न लेके आऊँगा। तो दोस्तों आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में तुरंत पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।